वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स टेक सेवी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस यूट्यूब सेशन में हम सर्कल कमांड को एक्टिवेट एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोकैड में सर्कल कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। उसके लिए सर्कल कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको मेनू बार में सर्कल को सिलेक्ट करना होगा, या फिर आप शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है सी एंटर। आप सी एंटर टाइप कीजिए और सर्कल कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। सर्कल कमांड को 6 टाइप से निकाला जा सकता है, जो कि है सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10-10 रेडियस और 10-10-10। यहाँ पे 10 का मीनिंग टेंजेंट होता है। तो हम आज की वीडियो में ये सारे 6 पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए देखते हैं कि सेंटर रेडियस कैसे यूज़ किया जाता है। उसके लिए मैं सी एंटर टाइप करता हूँ। अब कमांड बार में स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर अ सर्कल शो कर रहा है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, जो कि ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर रहेगा। और जैसे ही मैंने सी एंटर टाइप किया तो जो सेंटर रेडियस कमांड थी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। उसको लेने के लिए आपको कई दूसरा और ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। जैसे हमें दूसरे जो 5 ऑप्शंस है, 5 पार्ट है सर्कल के, उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें और सब कमांड को यूज़ करना पड़ता है। बट सेंटर रेडियस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप सी एंटर टाइप करते हो। तो मैं यहाँ पे 5 यूनिट रेडियस का सर्कल निकाल लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अभी 5 डॉट्स दिखाई शो कर रहे हैं, जिसमें से बीच वन ऑब्वियसली सेंटर होगा। और ये जो 4 डॉट्स है जो क्वाड्रेंट शो करते हैं सर्कल के, इस पे मैं अगर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो ये मुझे रेडियस शो करता है, जो कि 5 यूनिट है। या फिर आप ड्रॉ डायमेंशन में जाके भी रेडियस चेक कर सकते हैं किसी भी सर्कल की, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सेंटर रेडियस को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फिर से सी एंटर टाइप करके अपना फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और कमांड सेक्शन से डायमीटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं 10 यूनिट या फिर 6 यूनिट का सर्कल निकालता हूँ, जो कि है डायमीटर। तो आप फिर से डायमेंशन में जाके डायमीटर को सिलेक्ट करके डायमीटर चेक कर सकते हैं कि कितना डायमीटर है अपने किसी भी सर्कल का। तो इस तरीके से आप सेंटर डायमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से सी एंटर टाइप करता हूँ और अब 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10-10-10 रेडियस कमांड बार में शो हो रहा है। तो मैं अभी 2 पॉइंट को एक्टिवेट करता हूँ। 2 पॉइंट का मतलब होता है कि किसी भी 2 पॉइंट को लेके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं पहला पॉइंट इस वाले सर्कल पे सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड पॉइंट दूसरे सर्कल पे सिलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से हम सर्कल निकाल सकते हैं। जब भी आप 2 पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा आपको डायमीटर ही शो करेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं लाइन कमांड से 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और अब सी एंटर टाइप करके आप 2P भी टाइप कर सकते हो 2 पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए। तो मैं अपना फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ और सेकंड पॉइंट क्लिक करने से पहले जो वाइट बॉक्स में ब्लू कलर से 11.1.105 शो हो रहा है, वो हमारा दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ जो हमने 2 पॉइंट लिया है। तो इसको याद रखिए 11.109। तो अब हम डायमेंशन में जाके डायमीटर चेक करते हैं तो वो उतना ही दिखाएगा 11.109। तो इस तरीके से हमको समझ में आता है कि जब भी हम 2 पॉइंट यूज़ करते हैं तो हमेशा अपने को डायमीटर ही शो करता है किसी भी सर्कल का। अब हम 3 पॉइंट सर्कल के बारे में देखेंगे। तो उसके लिए मैं सी एंटर टाइप कर लेता हूँ और कमांड सेक्शन से 3P को एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो अब मुझे मेरा सर्कल तीनों सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करते हुए ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं तीनों सर्कल के सरकमफेरेंस को सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से मैं 3 पॉइंट के हेल्प से सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मुझे मेरा सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए निकालना है। उसके लिए मैं फिर से सी एंटर टाइप करके 3P को एक्टिवेट कर लूँगा और ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और अब हम 10-10 रेडियस को एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए मैं 2 लाइन निकाल लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। और
अब हम सी एंटर टाइप करके 10 रेडियस या फिर TTR करके भी आप कीबोर्ड में टाइप कर सकते हो। तो मैं 10 रेडियस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और 10 रेडियस का जो फर्स्ट है 10, उसका मतलब टेंजेंट होता है, सेकंड का मीनिंग भी टेंजेंट होता है और थर्ड जो रहता है वो रेडियस होता है। तो आपको इसी सीक्वेंस में शो करना पड़ता है। तो उसके लिए ये जो 2 लाइन मैंने ड्रॉ की है, वो मुझे मेरी टेंजेंट चाहिए मेरी सर्कल को। टेंजेंट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन अगर किसी सरकमफेरेंस को टच करके करते हुए निकले, तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो उसके लिए मैं अभी फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, जो कि मेरी फर्स्ट टेंजेंट होगी। अब मैं सेकंड लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, जो कि मेरी सेकंड टेंजेंट होगी। और अभी जो रेडियस देखिए, कमांड बार में भी रेडियस शो कर रहा है। तो अब मैं रेडियस 5 यूनिट डालता हूँ, या फिर इस तरीके से जो सर्कल ड्रॉ हुआ वो दोनों लाइन को टेंजेंट हुआ और जिसकी रेडियस 5 यूनिट हो गई। तो इस तरीके से हम 10 रेडियस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम 10 को एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और सी एंटर टाइप करके कमांड सेक्शन में 2p 3p और 10 रेडियस शो कर रहा है। उसके बाद मैं अपना फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और कमांड सेक्शन में डायमीटर शो कर रहा है, पर मुझे कहीं भी 10 शो नहीं हो रहा है। तो 10 एक्टिवेट करने के लिए हमें मेनू बार में सर्कल को सिलेक्ट करके 10 यूज़ करना पड़ता है। आपको 10 कभी भी कमांड बार में शो नहीं होगा, या फिर आप ड्रॉ टूल बार में जाके भी सर्कल को सिलेक्ट करके 10 एक्टिवेट कर सकते। उसके पहले मैं लाइन से कमांड सिलेक्ट करके 3 लाइन निकाल लेता हूँ। जब तक 10 मतलब हम जो तीनों लाइन है वो किसी भी सर्कल को टेंजेंट रहे, इसका यही मतलब होता है। तो अब मैं मेनू बार में सर्कल को सिलेक्ट करके 10 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और तीनों लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके से हम सर्कल निकाल सकते हैं, जो कि ये यहाँ पे तीनों जो लाइन है वो सर्कल को टेंजेंट है। इस पर आपको सर्कल फास्टली ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो उसके लिए आपको पहले सी एंटर टाइप करके 5 यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अगर मुझे मेरे चारों क्वाड्रेंट पे 1 यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं अभी फिर से सी एंटर टाइप नहीं करूँगा। सर्कल कमांड को फिर से एक्टिवेट करने के लिए मैं स्पेस बार का यूज़ करूँगा। उसके बाद किसी भी क्वाड्रेंट पे क्लिक करूँगा और 1 मीटर यूनिट रेडियस का सर्कल निकाल लूँगा। उसके बाद अभी यही सर्कल, सेम सर्कल मुझे अगर तीनों क्वाड्रेंट पे चाहिए, तो मैं फिर से स्पेस बार टाइप करूँगा और उसके बाद किसी भी क्वाड्रेंट पे क्लिक करके एंटर दबाऊँगा। तो जो प्रीवियसली जो सर्कल निकाला था 1 मीटर या 1 यूनिट का, 1 यूनिट रेडियस का, तो वो फिर से ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो करेगा। इसके बाद फिर से मैं स्पेस बार दबाऊँगा, क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, फिर से मैं एक बार स्पेस दबाऊँगा, क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा। तो इस तरीके से आप फास्टली जो प्रीवियसली जो यूनिट रेडियस का सर्कल निकाला था, वो आप फिर से निकाल पाओगे। तो आई होप कि आपको सर्कल कमांड वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी ऐसे ही यूज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे।